तुमने जो फैसला लिया कि लंबी दूरी अच्छी गाड़ी से तय करोगे, जो मजबूत हो, जो अच्छे से चल जाए, तो ये फैसला बिल्कुल सही है। हर तरह के रास्ते के लिए, हर तरह की दूरी के लिए अलग अलग तरह के वाहन बनाए गए हैं और वाकई में उन्हीं का प्रयोग करनी चाहिए अपनी सुरक्षा को नज़र में रखते हुए। तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो व्यक्ति खूब बड़े बड़े लॉकेट पहनता हो या धार्मिक चीज़ों को धारण करता हो ना, यदि उसमें से किसी की नीयत ये हो कि उससे प्रेरित होकर और आसपास के लोग धर्म के रास्ते पर चले, तो जो व्यक्ति इस नीयत से चीज़ों को धारण करता है और साथ ही साथ उसमें श्रद्धा रखता है, उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है। परंतु जो उससे दिखावा करता है, वो परमात्मा से दूरी बनाए ही रखता है और दिखावा की दुनिया में ही रह जाता है। तो इसलिए तुम सावधान हो लेना। लॉकेट पहनो या कोई भी चीज़ जिसका तुम्हें शौक है भी पहनने का, शौक से भी पहनना चाहते हो, तो भी सावधानी रखते हुए पहनना। ध्यान देना कि बहुत बड़े ना पहन लो। तुम शौक से पहन रहे हो तो अपने लिए पहनो। दुनिया को दिखाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये बात बहुत मामूली सी है, सबको मालूम है कि जितनी चादर है उससे उतना ही पाँव पसारा जाए या उससे थोड़ा कम ही पसारा जाए तो बेहतर है। आज मैं तुम्हें भी ये बात याद दिला रहा हूँ। तुम जितनी आमदनी तुम्हारी है नहीं, उससे ज़्यादा तुम खर्च कर चुके हो पिछले 1-2 महीने में। ऐसे बात बात पे खर्च करोगे, प्रेमवश ही सही, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने लिए किए हो, अपने आसपास वालों के प्रेमवश में ही तुम ये किए हो। पर यही सोचो कि जब भविष्य में बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, जैसे बच्चों की कोई बहुत अहम पढ़ाई होगी, शादी होगी, या कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अहम होती है, कोई ऐसा जलसा, कोई ऐसा उत्सव, कोई ऐसा पूजा या कोई ऐसी यात्रा जो आवश्यक है, जो होना है, जो करना ही है तुम्हें, तो उसके लिए क्या क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम मेरे भरोसे पर चलते हो यदि, तो वो अपने कर्मों से दर्शाओ ना। जो मुझ पर भरोसा करता है ना, वो बेफिजूल खर्च कभी नहीं करता है, और उसके बाद अगर ना बचे ना, तब मैं वाकई में कहीं ना कहीं से सारे चीज़ों का बंदोबस्त कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन भविष्य के लिए मैं चाहूँगा कि तुम सोच समझ कर खर्च करो। आज 2-4 चीज़ें सिर्फ इसलिए दिला दे रहे हो कि खुश हो जाएंगे या थोड़ी अधिक आराम मिल जाएगी या समाज में और सम्मान बढ़ जाएगा, तो कल क्या करोगे ये भी सोच कर चलो। कल की चिंता में डूबना नहीं है, परंतु कल की योजना भी बनाकर चलना है। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, पर बचत होना चाहिए। ऐसा नौबत कभी नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे खाते में राशि हो ही नहीं कुछ भी। इस चीज़ से बचो। 2 चीज़ें कम लो, मगर खाते में कुछ ना कुछ राशि शेष होनी ही चाहिए। तुम जिस भगवान बुद्ध के मंदिर दर्शन करने गए थे ना, खुशी की बात तो ये है कि वहाँ भी तुमने मुझे ढूंढा, मेरे दर्शन किए, और वहाँ जो तुम्हारे साथ लीलाएं हुई और जो तुम्हें सिखाई गई, उन शब्दों में मैं ही था। वो मेरे ही शब्द थे जो तुम्हें पहुँचाए गए थे, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि तुम चाहे दुनिया में कहीं भी पहुँच जाओ, तुम हर जगह दर्शन मेरे ही करोगे और मेरे ही दर्शन करने की कोशिश भी करोगे। इसलिए मैं भी ऐसी लीला ज़रूर रचता हूँ जहाँ तुम्हें मेरे होने का एहसास ज़रूर हो जाए। कुछ जगहें मौन खोजती हैं। तुम जो दिल लगाकर बातें करते हो ना, वो उन लोगों से करो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी जो तुम्हारे साथ पैसों के रिश्ते रखे हुए हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत मत करो। जितना काम है उतना ही करो, और सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही काम करे। सम्मान करो दिल से बस, और ज़्यादा घर की घटनाओं का जिक्र मत करो। कुछ रिश्ते ना चुप रहने से ही ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकते हैं। ये बात तुम्हें समझना होगा समय रहते ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे ना मिट्टी के दिए भी पसंद हैं, या तुम जैसे भी पीतल के दिए हो, जो भी हो, मुझे सब चलेगा।
परंतु हाँ, आजकल मेरी इच्छा होती तो है कि तुम मिट्टी के दिए प्रज्वलित करो मेरे समक्ष, और इसका इंतज़ाम भी मैं ही करवा दूंगा, देख लेना। यदि मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा ना, कि तुम कोई विशेष खुशबू वाली अगरबत्ती जलाओ, कपूर जलाओ या मिट्टी के दिए जलाओ, तो तुम्हें वहाँ तक नहीं जाना होगा लेने, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। और जो आएगा वो मेरा इशारा समझना और उसी से मेरी पूजा करना, जो सामग्री तुम्हें प्राप्त होगी।